Welcome back everyone. So today in this video we are going to study about letters placing order. तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, उन लेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी एक ऑर्डर को प्लेस करते हैं. So let's start the video. A letter placing an order is a straightforward written message that orders supply services और merchandise. तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे लेटर प्लेसिंग ऑर्डर है इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज राइट करते हैं कि हमें आपकी सप्लाई की या फिर सर्विस की ज़रूरत है. Note: letter placing order clearly mention item, services, quantity, number, price, insurance, instructions, payment method and delivery schedule. तो जो भी हम इन लेटर्स को राइट करते हैं इसके अंदर हम क्या क्लियरली मेंशन करते हैं कि हमें किस आइटम की ज़रूरत है या हमें किस सर्विस की ज़रूरत है और हमें कितनी क्वांटिटी या नंबर की ज़रूरत है और हम उसका प्राइस मेंशन करते हैं. और अगर आपके बाई चांस को वो प्रोडक्ट लॉस्ट हो जाता है तो आप उससे रिलेटेड इंश्योरेंस इंस्ट्रक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं और पेमेंट मेथड्स आप क्या बता सकते हैं, उसके पेमेंट्स मेथड को भी ऐड कर सकते हैं. एंड डिलीवरी शेड्यूल, तो आप क्या बता सकते हैं कि वो डिलीवरी कब तक कंप्लीट हो जाएगी और डिलीवरी शेड्यूल को भी ऐड कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ओपनिंग ऐड करते हैं इन लेटर्स के अंदर भी. द लेटर शुड बिगन इन ऑर्डर टू लैंग्वेज मेकिंग इट क्लियर दैट इट्स सप्लाई परचेज ऑर्डर. आपको क्या करना, स्टार्टिंग में अपनी जो लैंग्वेज उसको पहले से क्लियर रखना है कि क्या आप उस सप्लाई और परचेज को ऑर्डर कर रहे हैं. सेकंड है उसके बाद बॉडी. हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर स्पेसिफिक डाटा है उसको हम क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं. और सबसे लास्ट में हमारी क्या होती है, क्लोजिंग आती है. क्लोजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, द टाइम पीरियड फॉर द डिलीवरी ऑफ द आइटम मस्ट बी मेंशन. तो हम इसके अंदर मेंशन करते हैं कि हमें कितने टाइम तक ये डिलीवरी कंप्लीट चाहिए. सो दिस इज एन एग्जाम्पल. सबसे पहले हमने क्या किया, ये उस कंपनी का नाम है जो कि उस ऑर्डर को प्लेस कर रही है. और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अब एक ओपनिंग स्टेटमेंट डाला जिसके अंदर वो जहाँ से डिलीवरी ले रहे हैं उन्होंने उसको मेंशन किया है. वो कहाँ से ले रहे हैं, किसी मिस्टर रवि मल्होत्रा से ले रहे हैं जो कि क्या है, सेल्स मैनेजर हैं रेवा कंप्यूटर्स के अंदर, अजमेर रोड, जयपुर के अंदर. तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके अंदर इन्होंने बॉडी ऐड की. उन्होंने एक बॉडी को ऐड किया. बॉडी के अंदर उन्होंने बता दिया कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए. उन्होंने बताया कि उनको 5 क्वांटिटी के अंदर डेस्कटॉप चाहिए एचपी पवेलियन और 5 ही क्वांटिटी के अंदर उनको चाहिए प्रिंटर्स. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी के अंदर इन आइटम को लिस्ट किया. और सबसे लास्ट में उन्होंने क्या किया, एक क्लोजिंग की कि हमें ये कब तक चाहिए, कि ये हमें 15 जून तक चाहिए. एंड वी वुड मेक द पेमेंट बाय क्रॉस बैंक ड्राफ्ट. उन्होंने बता दिया कि हम पेमेंट भी कैसे करेंगे. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेटर प्लेसिंग ऑर्डर. So now we will see instructions letter. Instructions letter. A letter of instruction is a simple routine of direction for the reader. A letter of instruction should be organized as shown in figure. तो जो एक लेटर है वो क्या होता है, लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, हम सिर्फ क्या करते हैं, उस किसी भी जो भी रीडर है उसको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं. कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए, सबसे पहले उसके अंदर एक ओपनिंग होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पर्पस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ, और या फिर इंस्ट्रक्शंस, क्या हम उसके अंदर उसका पर्पस डालते हैं कि हम उसको इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहे हैं. उसके बाद है बॉडी. बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, डिटेल्स देते हैं. और हमारी लास्ट में है क्लोजिंग. क्लोजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, फोकस ऑन एक्शन एंड ए कोर्टियस क्लोज. उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो उससे रिलेटेड एक्शन ले. उस क्लोजिंग के अंदर हम ये फोकस करते हैं. इंस्ट्रक्शन लेटर स्पेसिफाई द इंस्ट्रक्शन विद स्पेसिफिक डिटेल एंड फोकस ऑन द रिक्वेस्ट एक्शन. हम क्या करते हैं, जब भी इंस्ट्रक्शन लेटर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक डिटेल के ऊपर फोकस करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट की उम्मीद करते हैं. सो दिस इज अ सैंपल ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर. ये एक सैंपल है. इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, ओपनिंग डाल ली है. ओपनिंग के अंदर हमने डिटेल मेंशन की है. उसके बाद हमने क्या किया है, बॉडी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है. बॉडी के अंदर हमने क्या राइट किया है, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव लॉस्ट माई चेक बुक नंबर दिस. तो इन्होंने ये बता रहे हैं कि मैंने मेरी अपनी चेक बुक लॉस्ट कर दी है. ये इंस्ट्रक्शन लेटर है इसलिए इनको बता रहे हैं, प्लीज इशू मी ए न्यू चेक बुक. तो ये कह रहे हैं कि मुझे एक नई इशू बुक चाहिए, चेक बुक चाहिए जो आप इशू कर दीजिए. ऑल्सो स्टॉप एनी पेमेंट अगेंस्ट माई एनी चेक बियरिंग द नंबर दिस टू दिस. तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको मेरी चेक बुक में से इस चेक नंबर से इस चेक नंबर तक कोई चेक मिले तो आप क्या कर दें, उसको खारिज कर दें. तो इसलिए उन्होंने उसके बाद उन्होंने क्लोजिंग डाली है. आई हैव साइन द चेक इक्विस्टेशन स्लिप एंड हैंडेड ओवर द सेम टू माई ऑफिस पिन. तो उन्होंने क्या बताया कि मैंने उसको सबमिट कर दिया है. आई वुड बी ऑब्लिग इफ यू कुड गिव हिम द चेक बुक. तो वो बता रहे हैं कि आप प्लीज उनको जल्दी से जल्दी चेक बुक प्रोवाइड कर दीजिए. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सैम्पल इंस्ट्रक्शन लेटर.
Now we will see adjustment letters. What is adjustment letters? An adjustment letter is an attempt to satisfy an aggrieved customer who has the potential to damage the goodwill of the company in the market. तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऐसा कस्टमर है जिसके जिसके हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया था, या फिर वो कस्टमर अब हमारी क्या कर सकता है, जो भी हमारी कंपनी की गुडविल है उसको डैमेज कर सकता है, हम उसे नेगोशिएट करने के लिए एडजस्टमेंट लेटर राइट करते हैं. In order to save the reputation of company, the letter write has to expression clear understanding of the problem conveyed by the customer and offer reasonable solution. तो हम क्या करते हैं कि उस कस्टमर को क्या करते हैं, हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं उसके साथ नेगोशिएट करते हैं. द की एलिमेंट आर एडजस्टमेंट लेटर आर, तो जो एक की एलिमेंट्स होते हैं किसी भी एक एडजस्टमेंट लेटर्स के, वो क्या हैं, सबसे पहले अप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग. हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले राइट करते हैं कि हम आपके जो आपका इश्यू है उसको लेकर हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने हमें कॉन्टैक्ट किया, और हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं. नेक्स्ट इज़ अपोलॉजी एंड एक्सप्लेनेशन. उसके बाद हम क्या करते हैं, अपोलॉजी को ऐड करते हैं कि हमें उनसे माफ़ी माँगते हैं और हम उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं. थर्ड इज़ इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शन. तो हम उसको क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन और एक्शन करने के लिए हम क्या कहते हैं कि हम उसके उससे रिलेटेड आपके जो प्रोडक्ट में आपको इश्यू आया है, हम उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करते हैं. और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल. हम एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल को ऐड करते हैं. तो जो हमारा एडजस्टमेंट लेटर है इसके भी सेम क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं. जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है, ओपनिंग. ओपनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमने अभी बताया था कि हम उसकी एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉब्लम करते हैं और थैंकिंग द कस्टमर फॉर कॉलिंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम. हम कहते हैं कि आप थैंक यू कि आपने हमसे कॉन्टैक्ट किया. उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉडी राइट करते हैं. बॉडी के अंदर हम हमेशा क्या करते हैं, अपोलॉजी करते हैं, और हम बताते हैं कि हम आपके जो आपको इश्यू आया है उससे रिलेटेड हम उसके ऊपर वर्क करेंगे. और सबसे लास्ट में हम ऐड करते हैं क्लोजिंग. और हम क्लोजिंग कैसे ऐड करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल के साथ. सो दिस इज एन सैम्पल लेटर, जिसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले एक ओपनिंग ऐड की है. ओपनिंग के बाद हम क्या कर रहे हैं, अब इसके अंदर हम बॉडी ऐड कर रहे हैं. अब बॉडी के अंदर हमने अच्छे से डिस्क्राइब करनी है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम होती हैं. और सबसे लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमने क्लोजिंग को ऐड कर दिया. You can read this letter. I hope you understand today's lecture. And if you like the lecture, what are you waiting for? Please like, share, and subscribe to our channel. Thank you and have a nice day.